जय हिंद। मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 14 मान लीजिए प्रश्न है 2 वर्ष में किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए तथा साधारण ब्याज 320 रुपए है। 320 रुपए है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? यह हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमें समय दिया गया है जबकि t बराबर 2 वर्ष। 2 वर्ष में किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 328 रुपए तथा साधारण ब्याज है 320 रुपए 2 वर्ष में। तो हमें वार्षिक ब्याज की दर अर्थात R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम यहां पर C से डिनोट कर रहे हैं। C की वैल्यू दिया गया है 328 रुपए तथा सिंपल इंटरेस्ट को हम यहां पर S से डिनोट कर रहे हैं। S की वैल्यू है 320 रुपए। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न के लिए एक डिराइव्ड फॉर्मूला जनरेट करते हैं, लेकिन मेंस में तो आपको पूरा डिराइव करके दिखाना ही पड़ेगा। प्री में उस डिराइव्ड फॉर्मूला को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्री में तो सिर्फ आंसर से मतलब होता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जबकि हम लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100। टी की बस वैल्यू रख सकते हैं हम यहां पर। टी की वैल्यू है 2 वर्ष। तो S बराबर P इंटू आर इंटू टी की वैल्यू 2 वर्ष बटा 100। तो देयरफॉर यहां से हम निकाल लेते हैं P की वैल्यू, क्योंकि अल्टीमेटली हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए इक्वेशन में R होना जरूरी है। P की वैल्यू निकाल लेते हैं। P बराबर, इसको हम काट सकते हैं, लेकिन हमको आगे जाके पता है कि यहां पर 100 एलसीएम में यूटिलाइज होगा, इसलिए इसको हम नहीं काटते हैं। यहां P बराबर लिखेंगे, यह हो जाएगा आपका 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बटा P बराबर यह आ जाएगा आपका 2 इंटू आर। चलिए आगे इसी में हम देखते हैं, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 100 पावर में टाइम t माइनस P। ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P को यहां पर से कॉमन ले लीजिए। P को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस आर बटा 100, समय की वैल्यू 2 वर्ष रख दीजिए, माइनस ये हो जाएगा 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P विथ इन ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस r बटा 100 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू बी माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल कर दीजिए। यहां पर C बराबर P की वैल्यू यहां से रख सकते हैं हम 100 इंटू S बटा 2 इंटू R। यहां से हम कॉमन ले सकते हैं R बटा 100 को हमने कॉमन ले लिया, तो विथ इन ब्रैकेट बचेगा R बटा 100 कॉमन हो गया तो प्लस 2। ध्यान दीजिएगा। यहां पर 100 से 100 को काट दीजिए, R से R को काट दीजिए, तो ये हो जाएगा C बराबर S बटा 2। यहां पर है आपका R बटा 100 प्लस 2। ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
2c बटा s बराबर ये हो जाएगा आपका r बटा 100 प्लस 2। r की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, यहां से r की वैल्यू निकालेंगे, 2 को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा r बटा 100 बराबर 2c बटा s माइनस 2। तो ये हो जाएगा r बटा 100 बराबर, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका s 2c माइनस 2s बटा s। तो देयरफॉर r बराबर हम लिख सकते हैं, 2 को यहां से कॉमन करेंगे और जब 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200 इंटू c माइनस s बटा s। तो ये हमने एक डिराइव्ड फॉर्मूला जनरेट किया। तो जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आता है कि समय t बराबर दिया है 2 वर्ष तथा आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपको पता हो, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो एज अ फॉर्मूला होगा t बराबर 2 वर्ष। अगर t बराबर 2 वर्ष दिया हो तो r बराबर होता है 200 विथ इन ब्रैकेट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बटा सिंपल इंटरेस्ट। प्री के एग्जामिनेशन के लिए आप इसे एक फॉर्मूले के रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन मेंस में इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, नहीं तो नंबर कट जाएगा। मेंस के एग्जाम में आपको पूरा सिस्टमैटिक ऐसे डिराइव करके दिखाना ही पड़ेगा, तब आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। r बराबर 200, यहां पर 200 इंटू सी माइनस एस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 328 माइनस 320 बटा सिंपल इंटरेस्ट 320। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर ये हो जाएगा आपका, इसको हम काट सकते हैं, 0 से 0 कटा, 2 से 2 4 से काट सकते हैं, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20, तो ये हो गया 5 बटा 8 इंटू ये आएगा आपका 8 से 8 कटेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5% वार्षिक ब्याज की दर। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 वर्ष में किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए तथा साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। मेंस में आपको पूरा ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है 105 तथा सिंपल इंटरेस्ट है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो मेंस में आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। प्री के लिए आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर r बराबर हो जाएगा 200 इंटू ये यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट 105 माइनस 100 बटा सिंपल इंटरेस्ट 100, 2 0 कैंसल, तो r बराबर 2 इंटू यहां पर आएगा 5, अर्थात 5 दूनी 10% वार्षिक ब्याज की दर। तो यहां पर आएगा 10% वार्षिक ब्याज की दर।